ऑल ओवर जयपुर रीजन मीन्स राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, किसी भी स्कूल में इतने फॉर्म नहीं आते जितने हमारे आते हैं। और ये हमारा 8वीं साल का रिकॉर्ड है। आप सोचिए 80 सीटों के लिए लगभग 15,000 फॉर्म आए हैं। आप अगर जेई नीट के एग्जाम से कंपेयर करेंगे तो उससे भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है। नंबर 1, जो बच्चे मेरिट से होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। रिजर्वेशन है, 33% गर्ल्स हैं, रिमेनिंग है वो बॉयज। लेकिन यहाँ हमारे गर्ल्स का रेशियो फिलहाल 201 लड़कियां हैं 560 में से, 40% से भी ज़्यादा चल रहा है। तो रेशियो हमारे काफ़ी कुछ गर्ल्स का अच्छा है। जहाँ तक सिलेक्शन ये 6 क्लास में, उसके बाद में 9th क्लास के लिए भी एक एग्ज़ाम होता है, LEST, अभी 7 तारीख को है। 6 क्लास का एग्ज़ाम वो देता है जो 5वीं में पढ़ता है, 9th का एग्ज़ाम वो देता है जो 8वीं में पढ़ रहा है, 11वीं में भी होता है, वो परीक्षा देता है जो 10th में पढ़ रहा है। मतलब अभी जो 10th में पढ़ रहा है वो 11वीं के लिए एग्ज़ाम देगा, 8वीं में पढ़ रहा है वो 9वीं के लिए एग्ज़ाम देगा, 5वीं में पढ़ रहा है वो 6वीं के लिए एग्ज़ाम देगा। एग्ज़ाम अभी 7 तारीख को है, कक्षा 9 और 11। कक्षा 9 में एडमिशन कैसे होता है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों के पेरेंट्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं या कोई मेडिकल इश्यू के कारण कोई बच्चा अगर 6 से 8 के बीच में TC ले लेता है तो 1 या 2 सीटें खाली हो जाती हैं। आज की तारीख में हमारी नवोदय में एक भी खाली नहीं, 9th क्लास में एक भी खाली नहीं है। लेकिन हो सकता है तब तक कोई बच्चा चला जाए, तो एज ए प्रिकॉशन 9th क्लास के लिए भी एग्ज़ाम होगा। 11th क्लास में एग्ज़ाम ऐसे होता है कि आजकल कुछ पेरेंट्स में जागरूकता ज़्यादा है, तो थोड़ी क्रीम जो होती है उसको डायरेक्ट कोचिंग में भेज देते हैं। तो कभी कभी 11th क्लास में कुछ बच्चे 10th के 5-7 बच्चे जो थोड़े से ज़्यादा अच्छे एक्स्ट्राऑर्डिनरी से होते हैं वो कोचिंग के लिए चले जाते हैं, तो 11th क्लास में 1-2 सीटें खाली होती हैं। इनके लिए ऐसे एग्जाम, ये तरीका है नवोदय में आने का। डायरेक्ट कोई एडमिशन नहीं होता किसी का भी। हमारे कमिश्नर हैं जो IAS होता है, उसका बच्चा भी नहीं पढ़ सकता, वो भी तभी पढ़ पाएगा जब वो एग्जाम देगा। कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं। यहाँ का जो रूटीन है वो थोड़ा सा मिलिट्री तरह का है, मिलिट्री में जैसे होता है वैसे फोर्स में होता है। सुबह 5:15 बजे बच्चों को जगा दिया जाता है, बाकायदा हूटर बजता है। वहाँ के उनके हॉस्टल वार्डन हैं जो जाते हैं, चौकीदार जाते हैं, 5:15 बजे जगा देते हैं। 5:30 बजे बच्चा यहाँ एकेडमिक ब्लॉक में आ जाता है, बोर्ड क्लास का यानी 10th और 12th। वो 5:30 से लेकर के 6:30 बजे तक यहाँ बैठ करके पढ़ाई करते हैं। बाकी बच्चे 5:30 बजे ग्राउंड में पहुँच जाते हैं। बाकी बच्चे 5:30 बजे ग्राउंड में आ जाते हैं। उनकी मॉर्निंग PT होती है 45 मिनट्स की, 6:15 बजे तक वो PT करते हैं। PT में रनिंग वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह सब चीज़ें डेली अलग अलग होता है। 6:15 बजे बच्चा अपने हॉस्टल में वापस जाता है, पानी आ जाता है, नहाता धोता है और 7:15 पे वो मेस में रिपोर्ट कर देता है। 7:15 7:15 पे उसको नाश्ता मिल जाता है। डेली अलग अलग तरह का नाश्ता होता है, दूध हमेशा मिलता है। 7:40 तक वो नाश्ता करके 7:50 पे वो स्कूल के एकेडमिक ब्लॉक में आ जाता है। 7:50 से 8 बजे तक उसकी अटेंडेंस हो जाती है क्लास में। 8 बजे से 8:20 तक असेंबली होती है, मॉर्निंग असेंबली। 8:20 से पीरियड चलते हैं 10:45 तक, 4 पीरियड होते हैं। उसके बाद में उनका ब्रेक हो जाता है 45 मिनट्स का। ब्रेक हुआ, ब्रेक में उनको कुछ ना कुछ स्नैक्स दिए जाते हैं डेली। कभी फ्रूट दिया जाता है, कभी बिस्किट दिए जाते हैं, कभी आलू बड़ा दिया जाता है, जो ऐसे उनका टर्न होता है। ब्रेक के बाद में 11 बजे से फिर क्लास होती है, 1:30 तक क्लास। 1:30 बजे बच्चा यहाँ से छूटते ही मैस में जाएगा, अपना लंच लेगा, थोड़ी देर रेस्ट करेगा, 3:15 पे वापस एकेडमिक ब्लॉक में आ जाएगा। फिर उनकी रेमेडियल क्लास चलती है। वो रेमेडियल क्लास उनकी 4:45 तक चलती है। 4:45 पर बच्चे की काउंटिंग होगी। उसके बाद में वो स्पोर्ट्स के लिए जाएगा, ग्राउंड में जाएगा, वहाँ खेलेगा। 5:45 पे बच्चा वापस एक जगह असेंबल होते हैं, रोल कॉल कहते हैं जिसको। उसमें हर बच्चे को हेड वाइज काउंट किया जाता है। 6 बजे तक ये काम हो जाता है। 6 बजे से लेकर के 7:30 तक फिर क्लास होती है, उसको रेमेडियल क्लास बोलते हैं। सुबह जो क्लास होती है 7:30
8 बजे से लेकर के और 1:30 बजे तक वो एकेडमिक क्लासेज है, जैसे आपकी क्लासेज होती है सेम वैसी क्लासेज। जो 3:15 से 4:45 तक जो क्लासें हैं वो उसको हम रिमेडियल क्लास बोलते हैं। रिमेडियल का मतलब होता है कि आपको आज कुछ पढ़ाया, आपको हो सकता है कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, तो वो आप अपने टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, या कुछ नया कुछ पूछना चाहें तो वो काम कर सकते हैं। वो 1.5 घंटे का प्रोग्राम इसलिए होता है। शाम को जो सुपरवाइज स्टडी होती है 6 बजे से लेकर के 7:30 तक, उसमें बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं। बच्चे को और कुछ अलग कुछ पढ़ना है तो वो चीज़ वो पढ़ पाता है। यहाँ भी टीचर हरदम उनके साथ रहते हैं, सबके साथ ही टीचर उस टाइम भी रहते हैं, तो अगर वो कुछ पूछना चाहे तो पूछ भी सकता है। 7:30 बजे बच्चा यहाँ से छूटेगा, वो अपने हॉस्टल मेस में जाएगा, शाम का डिनर लेगा। डिनर लेने के बाद 8 बजे वो अपने हाउस में पहुँच जाता है। आधे घंटे का टाइम होता है उसके लिए कि वो अपनी कोई साफ़ सफाई करनी हो उसको, जैसे जहाँ डॉर्मेट्री में रहते हैं उसकी साफ़ सफाई, अपनी कोई व्यवस्था करनी हो, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम भी लेता है, तो वो 8 बजे तक 8:30 बजे तक काम करता है। 8:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक फिर वो अपने हाउस में पढ़े, वहाँ पर भी उसके साथ एक टीचर उपलब्ध रहेगा, तो वो 8:30 से 10 बजे तक पढ़ेगा। उस टाइम पे उसका हाउस मास्टर आएगा, उससे बातचीत करेगा, दिन में क्या हुआ, कैसा हुआ, कोई प्रॉब्लम है, एनीथिंग। फैसिलिटी में रात को फिर 10 बजे सोने का टाइम होता है। बोर्ड क्लास के बच्चे अलाउ होते हैं, वो अगर रात को 11 बजे 12 बजे तक भी पढ़ते हैं तो अलाउ होते हैं, अदरवाइज 10:30 बजे लाइट ऑफ का नियम होता है। फैसिलिटी में अगर आप समझे तो बच्चा जब यहाँ आता है तो उसको सभी यूनिफॉर्म मिलती है, 3 यूनिफॉर्म मिलती है, चेक्स और ब्लू पैंट की 2 और एक वाइट यूनिफॉर्म मिलती है सभी बच्चे। शूज, सॉक्स, किताबें, कॉपियाँ, पेन, ज्योमेट्री बॉक्स, कलर, एनीथिंग जो भी उसको पढ़ाई में चाहिए वो सब। खाने की बात है, खाना तीनों टाइम पे रेगुलर वैसे ही बनता है। एक मेनू होता है, हर महीने एक मीटिंग होती है मेस की, जिसमें बच्चे और टीचर बैठ कर डिसाइड करते हैं क्या चल रहा है, बजट में क्या हो सकता है, वही चीज़ें चलती है। कोई भी बच्चा यहाँ से बाउंड्री से बाहर तभी जाता है जब उसके साथ कोई एस्कॉर्ट होता है, पेरेंट्स होता है। गर्ल्स के लिए स्पेशल ये इंस्ट्रक्शन होते हैं कि अगर गर्ल्स डॉर्मेट्री से यहाँ आएंगी तब भी उनके साथ कोई एस्कॉर्ट आएगा, यहाँ से वहाँ जाएगी तब भी एस्कॉर्ट आएगा, कभी भी अकेला कोई भी। बॉयज़ की रहने की जगह अलग है, गर्ल्स की रहने की जगह। सभी बॉयज़ को 8 हाउसों में बांटा हुआ है, जिनके नाम सब जगह ऑल ओवर इंडिया में सेम है, अरावली, नीलगिरी, शिवालिक और उदयगिरी। सीनियर हाउस होता है, उसमें 9th क्लास और 9th से ऊपर की क्लास के बच्चे होते हैं। जूनियर हाउस होता है, उसमें 6 से 8 तक के बच्चे, 4 सीनियर 4 जूनियर, 8 हाउस बच्चों के। ऐसे ही गर्ल्स के हैं, 2 सीनियर 2 जूनियर, उसका भी क्राइटेरिया यही होता है। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा एक नई चीज़ जो होती है वो ये है कि आफ्टर स्कूलिंग भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोप होता है। 1-2 मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़ तो ये भी, कोई भी केंद्र सरकार की अगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड NEP जैसे भी आया, नाम सुना होगा आपने, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो आपके यहाँ आने में भी टाइम लगेगा, लेकिन हमारे यहाँ लास्ट ईयर से शुरुआत हो गई। वो एक एक्सपेरिमेंट जो भी होते हैं वो सारे नवोदय पे होते हैं। यहाँ कुछ स्पेशल प्रोग्राम है जो 1-2 मैं बताना चाहूँगा आपको। एक हमारे यहाँ प्रोग्राम चल रहा है विज्ञान ज्योति। विज्ञान ज्योति ये केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी से ये अप्रूव होता है। ये प्रोग्राम क्या है कि स्टेम एजुकेशन में जो गर्ल्स का रेशियो है वो काफ़ी लो है, उसको अप करने के लिए प्रोग्राम। स्टेम एजुकेशन का मतलब होता है STEM, S मीन्स साइंस, E का मतलब इंजीनियरिंग, ST टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इन चीज़ों में स्टेम एजुकेशन में लड़कियों की संख्या थोड़ी कम है, इसको ऊपर करने के लिए एक प्रोग्राम है। इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ 50 10th की और 50 12th क्लास की लड़कियों का रजिस्ट्रेशन होता है। वो हमारा क्राइटेरिया है कि वो हमारे स्कूल की परिधि से, अपने स्कूल अगर सेंटर माने तो 5 किलोमीटर के दायरे का स्कूल होना चाहिए उनका। उन लड़कियों को हर महीने 1000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। नीट या JEE दोनों में से किसी भी एग्ज़ाम या CUT किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो अप्लाई करना चाहते हैं, उसके अप्लाई करने के लिए उनको बुक्स मिलती हैं। साथ में उनकी कई विजिट होती हैं जिससे उनमें साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो। फॉर एग्जांपल, एक विजिट जैसे
हम करा के लाते हैं MLSU अपना मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, वहाँ लेब्स की विजिट कराते हैं, रोबोटिक्स की वर्कशॉप कराते हैं, जिससे कि बच्चा जब देखेगा, जब करेगा, उसमें थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप। उसमें हमारे यहाँ हर सब्जेक्ट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के लिए 12-12 लेक्चर होते हैं। 12 लेक्चर किसके लिए होते हैं? उन बच्चों के लिए जो विज्ञान ज्योति में जो लड़कियां हैं, जैसे वो पढ़ेंगे, कोई उनका डाउट होगा, उसके लिए किसी बाहर से एक्सपर्ट को बुलाया जाता है और वो लेक्चर देते हैं। कैरियर काउंसलिंग के लिए बाहर से एक्सपर्ट आते हैं, कैरियर काउंसलिंग की जानकारी देते हैं, आगे क्या कैरियर हो सकता है, कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू गर्ल साइड उसकी नीड जो भी है। केवल ध्यान ये रखा जाता है कि वो साइंस से रिलेटेड हो, स्टेम एजुकेशन से रिलेटेड हो, उसके अकॉर्डिंग उनको हर हेल्प मिलती है। उनको जैसे अगर फॉर्म अप्लाई करना है तो फॉर्म भी अप्लाई हम ही करा देते हैं। उनको कोई एग्जाम के लिए जाना है तो साथ ले जाते हैं। उसका फिर कंपटीशन भी होता है, अगर उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो फिर बच्चे आगे भी जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर जो पूरे जयपुर रीजन का हुआ, उसमें हमारी स्कूल की लड़की फर्स्ट आई थी, उसको इनाम भी मिला। ये एक छोटा सा एक प्रोग्राम बताया मैंने विज्ञान ज्योति के नाम से, 10th क्लास और 12th क्लास के लिए। अब नया क्या आ रहा है इसमें? दूसरा एक होता है दक्षिणा फाउंडेशन, कभी गूगल करना। एक फाउंडेशन है, ये एक NGO की तरह है, जो नवोदय के जो बच्चे निकले, उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया दक्षिणा। वो हर साल हर स्कूल में एक एग्जाम कंडक्ट कराता है, कक्षा 10 और 12 में। कक्षा 10 पे एग्जाम कंडक्ट करा के उससे वो बच्चे सेलेक्ट करते हैं जो सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं मेरिट के बेस। उन बच्चों को अपने राजस्थान में बूंदी डिस्ट्रिक्ट है, बूंदी में स्कूल है नवोदय सीतापुरा, वहाँ रखा जाता है और उनको JEE और नीट की तैयारी कराते हैं। 10th क्लास के बच्चे उनको 2 साल, 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनको 1 साल, आफ्टर 12th 1 साल, वो होती है हैदराबाद में। और वहाँ जो कोचिंग कराते हैं उसका रहने, खाना, किताब, कॉपी, सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करा देते हैं। मोर देन 98% का सिलेक्शन होता है उस कोचिंग में। जिनका सिलेक्शन होता है मोर देन 98% बच्चों का सिलेक्शन होता है। बाई द वे कोई बच्चा ऐसा बचता है जो IIT नहीं जा पाता या नहीं, अदरवाइज सबका सिलेक्शन होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं, कोई कुछ भी नहीं। ये 2 प्रोग्राम मैंने आपको बताए। उसके अलावा जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं सब हमारे स्कूल में कंडक्ट। अभी आपने पता नहीं सुना नहीं सुना, ऑर्डर आए तो 4-5 दिन हो गए, एक प्रेरणा उत्सव है, बोर्ड लग रहे हैं। ये प्रेरणा उत्सव क्या है? जहां पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एजुकेशन ली, वो जगह है गुजरात में वडनगर। वो जो स्कूल था उस स्कूल को मॉडिफाई करके एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए उसको डेवलप किया गया और उसको नाम दे दिया गया प्रेरणा, उस स्कूल का नाम। पूरे भारत में से हर जिले से एक लड़का और एक लड़की का सिलेक्शन होता है और वो 7 दिन की विजिट के लिए वहां प्रेरणा स्कूल जाते हैं। एक लड़का और एक लड़की, एक जिले से एक लड़का एक लड़की वहां जाते हैं। एक बार में 10 स्कूलें जाती हैं, 20 बच्चे जाते हैं, 10 एस्कॉर्ट होते हैं। 7 दिन के लिए वो वहाँ रहते हैं, 7 दिन वो पढ़ते हैं, आने वाले ज़माने की टेक्नोलॉजी क्या है उससे रूबरू होते हैं और बहुत एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हर चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जानकारी उनको मिलती है। हमारे यहाँ से एक बार फर्स्ट साइकिल अपना हो गया, सेकंड साइकिल अभी 4 तारीख को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल का सिलेक्शन होगा। इसके लिए आप ऐसे करें, एक प्रेरणा गूगल में लिखे प्रेरणा, आप एंटर करेंगे तो एक प्रेरणा का वेबसाइट आएगा, उस पर आप अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए। वैसे DO ऑफिस से लेटर आ गया होगा क्योंकि 3 दिन हो गए आपके उसके ऑर्डर हुए डायरेक्टर के, तो उस पर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। वहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद केवल एक 3 सब्जेक्ट हैं। वाई आई शुड बी सिलेक्टेड फॉर दी प्रेरणा प्रोग्राम, मेरा प्रेरणा प्रोग्राम के लिए चयन क्यों हो, विजन ऑफ इंडिया, आपका भारत के प्रति विजन क्या है वो, तीसरा विकसित भारत। इन 3 सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट पे या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या एक पोएम लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, अंग्रेजी में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। या तीसरा काम आप उससे रिलेटेड कोई एक ड्राइंग बना सकते हैं।
ऐसा आप करेंगे, उससे जो रिजल्ट आएगा आपका, उसमें से आपके स्कूल से एक लड़का और एक लड़की का सिलेक्शन होगा। फिर वो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएंगे, फिर यहाँ पर दूसरा प्रोग्राम होगा, उसमें से सेलेक्ट करेंगे 15 लड़के और 15 लड़कियों को। उदयपुर जिले के लिए 15 लड़के और 15 लड़कियों को सिलेक्ट। उन 30 का इंटरव्यू होगा बाकायदा। इंटरव्यू होने के बाद उनका सिलेक्शन होगा उनमें से किसी दो का, एक लड़के और फिर वो 7 दिन के लिए वडनगर। केवल ये प्रेरणा प्रोग्राम वडनगर तक सीमित नहीं है। इसके बाद में जब 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे तो वहाँ जाने का मौका भी मिलेगा। वहाँ जो गेस्टों के लिए जो एरिया होता है वहाँ बैठते हैं। वहाँ 3 दिन का उनका दिल्ली का भ्रमण होता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत एक तरह से मैं कहूँ कि इफेक्ट डालने वाली चीज़ें होती हैं। हर साल कम से कम कोई 10 से 15 तो कंपटीशन होते हैं जिनमें आप बहुत अच्छा प्राइज जीत सकते हैं। अभी हमारे 1 महीने पहले अगर आप लोगों ने अखबार पढ़ा, ध्यान दिया हो, तो हमारे एक लड़के चीनू आहारी कक्षा 9 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक प्रतियोगिता हुई थी जिसमें उसने तीनों स्टेज पार की और वो 3rd स्टेज में 2nd आई। भारत की राष्ट्रपति ने उसको सम्मानित। अखबार में आया था, बाकायदा हमने अखबार में भी, वो राष्ट्रपति से सम्मानित हुए। ये मौके मिलते हैं, नवोदय में ऐसे मौके मिलते हैं। अगर थोड़ा सा काम करते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट है। हमारे यहाँ कोई बच्चा फेल नहीं होता, कोई भी बच्चा फेल नहीं होता। अब इसके 2 कारण हैं, बच्चे भी अच्छे हैं और थोड़ा पढ़ते भी। दिन में 3-3 बार क्लास लगती है, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। आप आए, हमें अच्छा लगा। अब हम आपको विजिट करा देंगे पूरी स्कूल की, जो आप देखना चाहेंगे। हम 2 चीज़ें आपको नहीं दिखा पाएंगे, बायो लैब और फिजिक्स लैब, क्योंकि आज हमारे यहाँ प्रैक्टिकल चल रहा है। आज हमारे प्रैक्टिकल चल रहा है तो हम नहीं दिखा पाएंगे। बाकी हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। आप एकेडमिक ब्लॉक का भ्रमण कर लीजिए पहले। एकेडमिक ब्लॉक के बाद में आप थोड़ा सा देखेंगे तो इधर हॉस्टल वगैरह दिखा देंगे। थोड़ा हॉस्टल में अलाउ तभी होता है जब वहाँ कोई बच्चा होता है। इस टाइम बच्चे नहीं है तो अलाउ नहीं होगा, हम आपको थोड़ा दिखा देंगे। फिर उसके बाद में आप घूम के आ जाइए। अपने इधर एक पीछे साइंस पार्क है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपसे रिलेटेड है, जो चीज़ें आप जानते हैं उनको देखिए। फिर आपको और कुछ पूछना हो मोस्ट ऑफ बच्चे 90% अबोव है और हाईएस्ट 99% अचीव करने वाले बच्चे हैं। एंड सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चे किसी न किसी एक्टिविटीज़ में पूरा सिंसियरली, सीरियसली, डिवोशनली पूरा इन्वॉल्व रहते हैं। स्कूल की हर एक्टिविटी में बच्चे लोग भाग लेते हैं और पीएमसी का जितना एक्टिविटीज़ है उन सब में इनका पार्टिसिपेशन रहता है। और अकेडमिक एज वेल एज स्पोर्ट्स एज वेल एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़, इसमें कोई चेस के चैम्पियन हैं तो कोई बैडमिंटन में है, बच्चे लोग स्पोर्ट्स में वॉलीबॉल में हैं। अभी मैं चेस से आपके SGFI नाम सुना होगा, आप सबसे हाईएस्ट लड़कों का यही होता है बच्चों का। हमारे यहाँ चैंपियन है। आप कोच हैं, आप कोच हैं चेस की, मैथ्स की फैकल्टी। मनस्वी है हमारी 11th क्लास की लड़की, वो SGFI में जाके आई है, 2nd रहा है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है सर जिसमें बच्चे लोग इन्वॉल्व। एक हमारी बच्ची है, वो खुद अपना इनोवेशन, अपनी इसका पेज चलता है नेट पर, ये पोइट्रीज लिखती है। पोइट्री लिखती है? हाँ, खुद पोइट्री लिखती है। और अगर ये हो सकता है पीएमसी विजिट करते करते एक पोइट्री लिख देगी और हमको सेंड कर देगी, हम आपको सेंड कर देंगे। बहुत अच्छी बात। और कोशिश करना कि निकलते निकलते एक पोइट्री सुना के जाए, ठीक है बेटा? ये बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा, अरे हमारे सर से मिलना, इनकी भी किताब है, ये भी अमेजन की किताब है, ये भी लिखते हैं, है ना? तो इनको बताना, वो देखेंगे बेटा। बहुत अच्छी बात है बेटा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो एनसीसी कैडेट्स हैं, एनएसएस वॉलंटियर्स हैं, स्काउट गाइड, कब बुलबुल, सारी एक्टिविटीज़ में लोग बच्चे लोग। एनसीसी वाले यहाँ नवानिया के अंदर में? हाँ, नवानिया के अंदर, वही सेम। कल आपके प्रिंसिपल साहब आए? हाँ, कल हमारे भी सीईओ ने विजिट करी और बहुत अप्रिशिएट करा। हाँ, इंटर स्टेट में मैक्सिमम बच्चे अपने पीएमसी एमजीएस के बच्चे। तो पता नहीं ये कैसे छूट गया। मैं भिंडर 2-3 बार जाया यार। अच्छा, मैं भैरव स्कूल में भी जाके आया। अगली बार जरूर। पता नहीं आप लोगों को पता ही नहीं चला, मेरे को तो ये महेश जी सर है जो अपने भिंडर जाते हैं तो मेन रोड पे गाँव, नाम कौन सा है, मेन रोड पे है ऐसे भिंडर जाते हैं। हाँ,
शरद मैं भाई। वहाँ 2 बार तक है, उस स्कूल में महात्मा गांधी स्कूल में 2 बार तक। एक ही सर महेश जी साइंस की फैकल्टी, इनका बच्चा इंस्पायर अवार्ड नेक्स्ट लेवल पे है। दिल्ली तक। हाँ अभी ये वाला अभी बड़ा मीडिया है। ये जो 2 क्लासेस हैं ये पूरे इंडिया में सिर्फ 10 स्कूल पे हुई है। उनमें से जयपुर रीजन में सिर्फ एक अपना ये स्कूल है और उन दोनों क्लासेस की अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है 80 लाख रुपीज़। अब उसमें डिजिटल बोर्ड्स हैं तो और साथ में इस तरीके के 80 टैबलेट्स हैं। सर आप ये
खाना बना रहेगा तो सब बना, तो ये बना रहेगा तो बनेगा, बाकी नहीं बनेगा। हाँ ये मेन फैब्रिक आप कोई सा भी देखेंगे इसकी तो सारे fabric